हेलो, नमस्कार साथियों। आप सबको इस द लीगल शिक्षा वैली यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, द राइट ऑफ द अरेस्ट पर्सन। भारत में जो व्यक्ति अरेस्ट होते हैं तो उनके लिए क्या क्या राइट जो है, पुलिस लॉकअप में हो या जुडिशियल कस्टडी में हो, क्या राइट उनको मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अरेस्ट जो है पुलिस के द्वारा करते हैं, तो हम जनता जो है कुछ कानून का जानकार नहीं होने के वजह से बहुत ही घबराहट में आ जाते हैं और अपने राइट के बारे में नहीं जानते हैं। तो बिना देरी किए साथियों, आज अपने मुद्दे पे हम चलते हैं। मैं आपका साथी एडवोकेट होले वंशा। तो पहला पॉइंट्स होता है कि राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपको पुलिस अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तो उनका पहला काम होता है कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर से आपका जो स्वास्थ्य के बारे में उनका एग्जामिनेशन हो कि आप लॉकअप में रहने के लायक है या कुछ आपके शरीर में कुछ चोट तो नहीं है या कोई आपके पास ऐसा बीमार तो नहीं है कि आप लॉकअप में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, रहने का लायक है कि नहीं, इसके बारे में पहले जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेते हैं। अगला राइट है राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि आपको जब भी पुलिस अरेस्ट करेंगे तो कारण जानना आपका राइट है, यानी कि आपको किस जुर्म में, किस ऑफेंस में आपको अरेस्ट किया है, पुलिस ये चीज़ आपको इन्फॉर्म करना है और ये आपका राइट है कि आप जानना है। आपको जानकारी देने का पुलिस का काम है कि आपको इस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इस प्रकार से ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है लिखित में जो है आपको देना होगा, जिसको जो है आपका रिलेटिव्स या फैमिली के द्वारा उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। अगला आता है राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको मतलब विद इन द 24 आवर्स पेश करना होता है। ये जो है जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस को इसमें एक्सक्लूड करता है, यानी कि स्पेशली हमारे पहाड़ी इलाका में जो है पहुँचते पहुँचते 3-4 घंटे लग जाता है, तो वो पीरियड को जो है काउंट नहीं करते, उस पीरियड को जो है एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन जो है आपको मजिस्ट्रेट के कोर्ट पे आपको विद इन द 24 आवर्स जो है आपको प्रोड्यूस करना ये अनिवार्य है। राइट टू लीगल एड्स, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होते हैं तो उनका फंडामेंटल राइट्स है कि लीगल एड्स प्राप्त करना। जैसे गांव में कोई कोई ऐसे परिवार होते हैं कि अपने चलने का लायक नहीं है फैमिली में, और इतने गरीबी है कि बेल बोन तक भरने का नहीं होता है। तो इस स्थिति में जो उस टाइप का जो परिवार जो है वकील के फी दे नहीं पाते, तो सरकार के तरफ से, कोर्ट के तरफ से जो है फ्री लीगल एड्स मुहैया कराता है। इसे आप जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क करके और जज साहब को बता के जो है आप फ्री लीगल एड्स का भी आप फायदा ले सकता है। राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ बेल, यानी कि आप जब अरेस्ट होते हैं पुलिस के द्वारा जो बेलेबल ऑफेंस में अगर आप अरेस्ट होते हैं तो पुलिस द्वारा जो है आपको बताना है कि हाँ आप जो है आपको इस बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल मिल जाएगी। इस तरह से मतलब उनको पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना पुलिस का राइट बनता है कि आप जो है बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट किया है, आपको बेल मिल जाएगी। इस तरह से बेल के बारे में भी आपको जानकारी होना आपका फंडामेंटल राइट है। और अगला राइट आता है राइट टू इन्फॉर्म ऑफ रिलेटिव्स ऑफ फैमिली। जैसा जब भी आपका अरेस्ट होगा तो ये पुलिस का फर्ज होता है, उनका ड्यूटी होता है कि फलाना बंदा जो है हमारे पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है, आप वो जो है लॉकअप में है, अगर आप चाहे तो उससे मिल सकते हैं। इस तरह का जो है पुलिस का काम ये होता है कि जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उनका फैमिली या परिवार को वो जो है सूचित कराना
पुलिस का काम होता है। के बाद आता है साथियों फिर राइट नॉट टू बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स, यानी कि आपको जो है पुलिस जो है 24 आवर्स से ज़्यादा जो है लॉकअप में नहीं रख सकता। अगर इस प्रकार का रखते हैं तो ये इलीगल डिटेंशन और इलीगल अरेस्ट के अंदर आएंगे। तो इसलिए ये हमेशा जानकारी होना चाहिए कि आपको लॉकअप में जो है आपको बियॉन्ड 24 आवर्स यानी कि 24 आवर्स से 24 घंटे से ज़्यादा आपको लॉकअप में बंद करके नहीं रख सकते। अगला राइट आता है राइट टू कंपेंसेशन फॉर ग्राउंडलेस अरेस्ट। साथियों ये हमेशा ध्यान रहे कि अगर आप अरेस्ट होते हो बिना ग्राउंड के और फॉल्स एलिगेशन पर, उसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है कि आपको अरेस्ट किया है, इस प्रकार से आपको ग्राउंडलेस में अगर अरेस्ट करते हैं तो आप जो है कंपेंसेशन के लिए आप क्लाइम कर सकते हैं। टू प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर, यानी कि टॉर्चर जो पहले ज़माने में जो पुलिस स्टेशन में किसी को अरेस्ट करते हैं तो उनको टॉर्चर करते हैं या 3rd डिग्री देते हैं, तो इस प्रकार का जो भी चीज़ है जो इस प्रकार का जो है अभी नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन में किसी को टॉर्चर करना, किसी को इनह्यूमन ट्रीट करना, ये जो है इलीगल माना जाता है। और अगला राइट आता है साथियों राइट टू इंस्पेक्ट द अरेस्ट मीमो, यानी कि आप जब भी आपका अरेस्ट होगा तो पुलिस को जो है अरेस्ट मीमो बनाना होता है कि फलाना व्यक्ति इस बंदे का नाम ये है, इस बंदे का गांव का नाम, माता पिता के नाम, एड्रेस, पूरा अरेस्ट के वक्त कितने टाइम पर आपको अरेस्ट किया, डिटेल्स उसमें लिखा होता है। तो उसको आपका राइट है कि आप उसको जो है अरेस्ट मीमो को जो है देख सकते हैं। और अंडर आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 में ये कहा गया है कि आपको एक ही गलती के लिए जो है दोबारा पनिश नहीं कर सकता और प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट फॉर वुमेन्स, अगर कहीं महिला अरेस्ट करते हैं तो ये हमेशा आपका राइट महिलाओं को स्पेशली जानना है कि पुलिस जो है आपको रात के वक्त अरेस्ट नहीं कर सकते और सूरज उगने से पहले आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर इन केस कुछ एक्सेप्शनल केसों में आपको अरेस्ट करते हैं तो जो अरेस्ट टीम जो है, पुलिस टीम जो है, महिला ऑफिसर होना चाहिए और उसके साथ महिला कांस्टेबल यानी कि महिला टीम ही आपको अरेस्ट कर सकते हैं। और साथियों फिर बच्चों के केस में फिर जुवेनाइल अगर अरेस्ट होते हैं, जो इस प्रकार का अगर कोई बच्चे अरेस्ट होते हैं तो उसे लॉकअप में जो है रख नहीं सकते, उसको जो है जुवेनाइल जस्टिस होम पर वहाँ रखा जाता है। और उसका अगेंस्ट में अगर कुछ केस भी होता है तो उसे जो है नॉर्मल कोर्टों में उस प्रोसीडिंग नहीं चलता, उनका विलन जस्टिस बोर्ड के आगे जो है हर चीज़ प्रोसीडिंग जो है चलना होता है। तो इस प्रकार से साथियों यही था हमारा भारत में जो अरेस्टेड पर्सन का क्या क्या राइट है, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच।